मेरे प्यारे दोस्तों, पार्टनरशिप फंडामेंटल का चैप्टर अपने कंप्लीशन की तरफ है। बस 2-3 थोड़े से ऊटपटांग एडजस्टमेंट बचे हैं, उनको हम कर लेते हैं और फिर पार्टनरशिप फंडामेंटल का जो नॉलेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज जो याद रखने की है, रेंट पेड टू ए पार्टनर इज ऑल्सो ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट and it will also be debited to profit and loss account as interest on partner's loan। पार्टनर अपनी किसी एसेट को फर्म के बेनिफिट के लिए यूज करने की परमिशन दे, वो क्या हो सकती है? कोई भी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कुछ भी कोई उसकी पर्सनल एसेट, और उसको उसने फर्म को यूज करने के लिए दे दिया। फर्म उसका यूज कर रही है, कुछ अर्न कर रही है, बेनिफिट उठा रही है, तो क्या वो पार्टनर फर्म से उस एसेट के यूज के बदले कुछ चार्जेस डिमांड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर उसने ऐसे कुछ चार्जेस फिक्स कर लिए हैं तो ऐसा बिल्कुल भी इलीगल नहीं है, दिया जा सकता है, और ये होगा चार्ज ऑन प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करके आप देंगे फर्म को, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, पार्टनर को उसकी एसेट का जो भी रेंट या जो भी अमाउंट फिक्स किया है वो देना कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। और ऐसा ही इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के बारे में, पार्टनर ने कैपिटल दिया, उसके बदले वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी हो सकता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, कैपिटल के अलावा उसने लोन बोल के फर्म को पैसा दिया तो उस पर वो इंटरेस्ट डिमांड कर सकता है, और इंटरेस्ट उसको मिलेगा ही मिलेगा, भले पार्टनरशिप डीड में मेंशन है या नहीं है। बस फर्क ये पड़ेगा, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो पार्टनरशिप डीड में जो रेट मेंशन होगी उसके हिसाब से मिलेगा, और नहीं तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो 6% तो दिलवा ही देगा। पास्ट एडजस्टमेंट्स ये क्या होते हैं? इफ आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ फर्म it is found that some errors or omissions in accounts has occurred, then such errors or omissions are rectified in the next year by passing an adjustment entry। पार्टनर्स ने क्या किया? बुक्स कंप्लीट कर ली अपने इस फाइनेंशियल ईयर की, ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट भी कंप्लीट कर लिए और बैलेंस शीट बना के और अगले साल की तरफ चले गए। नेक्स्ट ईयर की बुक्स स्टार्ट हो गई है, और अब हमें पता पड़ा कि जो पिछले साल हमने हिसाब किया था, जो पार्टनर्स और फर्म के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, आईओसी, आईओडी, सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें कहीं कुछ गलती रह गई है। या तो कोई अमाउंट देना भूल गए हैं, या तो उसकी कैलकुलेशन कम अमाउंट से हो गई है या ज़्यादा अमाउंट से हो गई है, या रेशो गलत हो गया। इस तरह की कोई भी मिस्टेक हो सकती है। अभी क्या करना पड़ेगा? A statement is prepared to ascertain the net effect of such error or omission on partner's capital, current account in the following 2 manner। 2 तरीके अपने पास में इसको ठीक करने के। एक तो अपने पास में सिंगल एंट्री से ये सारे एडजस्टमेंट हो जाएंगे, तो इसके लिए आपने क्या करना होगा? सारे जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं, हर एक गलती के लिए उन सब का नेट इफेक्ट आप देखोगे, हर एक पार्टनर पे और फर्म पे भी, और उन सब का जो नेट इफेक्ट आएगा, उस नेट इफेक्ट से हम एक सिंगल एंट्री कर देंगे जिसमें हम सारे एडजस्टमेंट के अमाउंट को मर्ज कर चुके होंगे। तो पहले तो ये स्टेटमेंट कैसे बनता है? सिंगल एंट्री से ये सब रेक्टिफिकेशन करने के लिए आपको ये स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो इस तरह का होता है ये स्टेटमेंट। सबसे पहले तो आप वो आइटम्स लोगे जहां पार्टनर को पैसा, उसकी जो एलिजिबिलिटी थी, जितना उसको मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा मिल गया है, या देना ही नहीं था फिर भी मिल गया है, तो इसको हम बोलते हैं रिकवरी फ्रॉम पार्टनर्स। पार्टनर से ये पैसा आपने रिकवर करना है। ये कौन कौन से आइटम्स हो सकते हैं? सबसे पहला है प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो। आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पिछले साल का, और वो जो प्रॉफिट था वो गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, होना किसी और रेशियो में था और हो गया किसी और रेशियो में। तो ये गलती नहीं है,
इसको गलता कहिए, गलता। पार्टनरशिप आप प्रॉफिट अर्न करके और उनको बांटने के लिए करते हो, और उसी को आपने गलत कर दिया, तो ये गलती नहीं है, ये गलता बोला जाएगा। और क्या चीज आ सकती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन इफ गिवन हायर और रॉन्गली अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, या तो ज्यादा दे दिए, जितना अमाउंट देना था उससे एक्सेस अमाउंट आपने पार्टनर्स को दे दिया, ये भी गलती हो सकती है। या फिर देना ही नहीं था, पार्टनरशिप डीड में ही नहीं लिखा था और आपने आपस में बात करके ऐसा ही अलाउ कर दिया, तो ये भी गलती हो गई। एक और गलती है यहां पे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उसको आप चार्ज करना भूल गए। पार्टनरशिप डीड में लिखा था चार्ज करनी है, लेकिन आप उसको चार्ज करना भूल गए, तो ये वो अमाउंट है जो उसको गलती से दे दिए गए थे या तो, और या उससे लेने थे, उसके अकाउंट में डेबिट करने थे, डेबिट करना भूल गए। तो अब क्या करें? रेक्टिफिकेशन के रूल काम में लेंगे। ये देखो, पार्टनर को जितने जितने अमाउंट से आपने डेबिट करना था उतने उतने अमाउंट से डेबिट करके आप यहां पे उनका इंडिविजुअल अमाउंट लिखते जाएंगे इस टेबल में। जर्नल एंट्री नहीं बनानी है, अभी आपने उनके इंडिविजुअल कॉलम में उनका इंडिविजुअल अमाउंट लिखते जाना है। तो यहां इन तीनों ही मामलों में या तो पार्टनर को ज्यादा क्रेडिट हो चुका है या फिर डेबिट होना था लेकिन डेबिट नहीं हुआ है, तो इन दोनों का एक ही ट्रीटमेंट है, पार्टनर को डेबिट कर दो और फर्म के कॉलम में हम क्रेडिट लिखेंगे। अब ये कॉलम कितने बनाए जाएंगे? जितने पार्टनर उतने कॉलम पार्टनर्स के लिए, और उसके अलावा एक एडिशनल कॉलम फर्म के ऊपर क्या इफेक्ट आता है उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो इन तीनों ही एडजस्टमेंट में हम क्या करेंगे? पार्टनर को तो करेंगे डेबिट, और जितना पार्टनर को डेबिट हो रहा है उसकी टोटल से फर्म को क्रेडिट मान के चलेंगे, और ऐसा तीनों में अलग अलग करना है। अभी देखो एडजस्टमेंट ऐसे 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकता है, मैं तो मैक्सिमम की बात कर रहा हूं क्योंकि ये चल रहा है फॉर्मेट। तो तीनों पार्टनर की टोटल से फर्म क्रेडिट हो जाएगी। अब बात करते हैं वो अमाउंट जो पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट होने थे लेकिन या तो नहीं हुए, और या तो फिर उसको बेचारे को ज्यादा अमाउंट से आपने डेबिट कर दिया। ऐसी क्या चीजें हो सकती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये पहले भी आया था, लेकिन पहले क्या था? ज्यादा दे दिया था या नहीं देना था फिर भी दे दिया। अब की बार क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन इफ नॉट अलाउड और प्रोवाइडेड लेस, देना था लेकिन नहीं दिया, भूल गए, या तो फिर दिया तो है लेकिन कम दिया है, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, चार्ज करनी थी, चार्ज करी है लेकिन ज्यादा चार्ज कर ली। मान लीजिए 10% से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करनी थी, आपने 15% से चार्ज कर ली। तो ये वाली गलतियां वो होगी कि जिसमें आपने पार्टनर को क्रेडिट करना था, नहीं किया, या कम क्रेडिट किया। तो रेक्टिफिकेशन क्या कहता है? अब और क्रेडिट कर दो। डेबिट की अगर बात करो तो पार्टनर को आपने ज्यादा अमाउंट से डेबिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के मामले में जितने अमाउंट से डेबिट करना था उससे ज्यादा अमाउंट से आपने डेबिट कर दिया, तो अब क्या करो? रेक्टिफाई करने के लिए अभी क्रेडिट कर दो। ये काम आपको जिस जिस पार्टनर से रिलेटेड जितना जितना अमाउंट है उतने उतने अमाउंट से उसके कॉलम में करना है। ये देखिए पार्टनर क्रेडिट हो रहा है और इनकी टोटल से फर्म डेबिट हो जाएगी। फर्म के कॉलम में आप डेबिट बोल के लिखेंगे। अभी करेंगे हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक क्या बल्कि 2 करेंगे, और दोनों का बेस अलग अलग होगा, दोनों में थोड़ा मामला अलग होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये जितने पार्टनर उतने कॉलम बनाएंगे और एक फर्म का एडिशनल, मतलब 2 पार्टनर है तो टोटल कॉलम बनेंगे 3 पार्टनर है तो अमाउंट के टोटल कॉलम बनेंगे 4, और अगर 4 पार्टनर है तो टोटल अमाउंट के कॉलम बनेंगे 5। कैलकुलेशन का तरीका यही रहेगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है? ये जो फर्म के कॉलम में जो अमाउंट आ रहे हैं, ये 2 चीजें भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है, जितनी क्वेश्चन में हो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है? इस कॉलम की अभी तक की टोटल लगा लेनी है।
ये टोटल या तो डेबिट करके आएगी या तो क्रेडिट करके आएगी। नेट अमाउंट आपने निकालना है। मान लेते हैं कि ये जो पांचों आइटम है, ये पांचों के पांचों एडजस्टमेंट क्वेश्चन में मौजूद है और इन पांचों आइटम का जो फॉर्म के कॉलम का जो टोटल आ रहा है वो आपका अभी तक का आ रहा है 5000 डेबिट। मैं फॉर्म के कॉलम की बात कर रहा हूं। जो भी मिस्टेक्स हुई है उनको आपने इस टेबल में जमाया और फॉर्म वाले कॉलम के टोटल अभी तक आ रही है 5000 डेबिट। अब आपने क्या करना है, फॉर्म को नील पे लाना है। नेट अमाउंट जो फॉर्म के पास बचना चाहिए वो नील बचेगा, लेकिन मैं तो कह रहा हूं 5000 डेबिट बच रहा है। तो अब क्या करूं, आप इसका डेबिट से चेंज करके मोड क्रेडिट कर दें और अगर टोटल ऑलरेडी क्रेडिट आ रही है तो मोड चेंज करके डेबिट कर दें। तो अभी मेरे पास क्या आ रहा है, 5000 डेबिट आ रहा है अभी तक का नेट जो भी इफेक्ट है वो। इसको नलीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां 5000 क्रेडिट करके लिखूंगा। तो ऊपर के जो भी 2 4 5 आइटम आ रहे हैं उनका टोटल 5000 डेबिट और मैंने नीचे 5000 क्रेडिट लिख करके और फॉर्म का टोटल नील पे ला दिया। अब जो चीज बता रहा हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा वही है। यहां तक तो सब ठीक था। ये जो फॉर्म के कॉलम में आपने अभी अभी 5000 क्रेडिट लिखे हैं, फॉर्म की टोटल को नील पर लाने के लिए इसको आपको पार्टनर्स में उनके करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिवीजन ऑफ नेट बैलेंस इन फॉर्म कॉलम आफ्टर ऑल अबोव एडजस्टमेंट टू मेक इट नील। फॉर्म के कॉलम को नील पर लाने के लिए जो भी नेट बैलेंस आपने लिखा है, मतलब यहां बात किसकी हो रही है, इस 5000 क्रेडिट वाले अमाउंट की बात हो रही है। इसको आपको पार्टनर्स में करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है। तो अब ये जो 5000 है, मान लेता हूं कि ए बी सी इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। ये मैंने मान लिया क्योंकि अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो कर नहीं रहे, तो इसको समझने के लिए कोई तो रेशियो अपने को चाहिए होगा। मैं क्या करूंगा, इस 5000 को 2:1:1 में इन तीनों पार्टनर में बांट दूंगा। ये इनका करेक्ट पीएसआर था। 2500 ए में जाएगा, 1250 बी में जाएगा और फिर सी में भी 1250 जाएगा। तो ये 5000 बढ़ गया तीनों पार्टनर में। अब मुझे इसके साथ या तो डेबिट लिखना है या तो क्रेडिट लिखना है। देखो, आप क्रेडिट अमाउंट को बांट रहे हो, पार्टनर के अंदर डेबिट लिखा जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि फॉर्म के कॉलम में जो आपकी पहले टोटल आ रही थी वो 5000 डेबिट आ रही थी। मतलब ये 5 एडजस्टमेंट करने के बाद आपकी जो फॉर्म है वो 5000 लॉस में आके खड़ी हो जाएगी। तो फॉर्म को 5000 मिलने चाहिए, किसकी पॉकेट से मिलने चाहिए, पार्टनर्स की पॉकेट से मिलने चाहिए। तो मैंने क्या किया, तीनों पार्टनर की पॉकेट काटी। किस रेशियो में काटी है, 2:1:1 में। तो जब भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से या करंट अकाउंट से पैसा कटेगा तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे पार्टनर्स को तो किया डेबिट, कुल मिला के 5000, लेकिन ये अमाउंट पार्टनर्स में 2:1:1 में बांट दिया क्योंकि कोई अकेला तो देगा नहीं, तीनों को देना पड़ेगा। और ये पैसा किसकी पॉकेट में पहुंचेगा, फॉर्म की पॉकेट में पहुंचेगा। ये 5000 क्रेडिट वाला अमाउंट, ये वाला। तो अभी फॉर्म आ जाएगी नील पे और पार्टनर्स जो है वो 2500, 1250 एंड 1250 रेस्पेक्टिवली फॉर ए बी सी। फॉर्म के इस 5000 के लॉस को मेकअप कर रहे होंगे। लेकिन अभी हमारी जनरल एंट्री कहां बनी, उसके लिए हमारे पास अभी तक कोई भी अमाउंट आया नहीं है। अभी तो हम एडजस्टमेंट के अंदर ही घूम रहे हैं। जनरल एंट्री बनाने के लिए क्या करना है, अब पार्टनर ए को मैंने डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पार्टनर ए के जितने भी अमाउंट लिखे हैं उसके कॉलम में, पार्टनर ए के कॉलम में जितने भी अमाउंट लिखे हैं उन सब का टोटल मैंने यहां पे कर लेना है। डेबिट अगर बच रहा है तो आप डेबिट करके लिखोगे, क्रेडिट बच रहा है तो आप क्रेडिट करके लिखोगे। ठीक इसी तरह से बी के साथ करना है।
बी के कॉलम में जितने भी अमाउंट लिखे हैं इंक्लूडिंग दिस 1250 डेबिट या क्रेडिट जो भी बचता है वो यहां लिखेंगे। और फिर पार्टनर सी का कॉलम देखेंगे, उसके अंदर भी इंक्लूडिंग 1250 जो भी बैलेंस आता है वो डेबिट बचेगा या तो क्रेडिट बचेगा, वो भी मैंने यहां पे नेट इफेक्ट बोल के लिख देना है, नेट इफेक्ट ऑन ईच पार्टनर। अब मैं बड़े आराम से जनरल एंट्री बना सकता हूं। इस टेबल का ये जो फाइनल रिजल्ट है, ये जो नेट इफेक्ट ऑन ईच पार्टनर के सामने जो अमाउंट आ रहे हैं उसी अमाउंट का यूज करते हुए आपने यहां पर ऐसी एंट्री बना देनी है। ये देखिए, किसी ने किसी पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट होगा। अब कैपिटल कब होगा और करंट कब होगा? अरे भाई कितने दिन हो गए अपने को ये चीज याद करते करते। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्वेश्चन में लिखा है या फिर कुछ भी नहीं लिखा है तो आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट से बात करोगे। लेकिन अगर जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड लिख दिया या क्वेश्चन में कहीं पर भी उसने करंट अकाउंट है ऐसा सिग्नल आपको दे दिया तो जितनी भी एडजस्टमेंट होंगे वो पार्टनर करंट अकाउंट से होंगे। अब मैं ये नहीं बता सकता कि पार्टनर ए डेबिट होगा, बी होगा या सी डेबिट होगा। क्रेडिट कोई भी हो सकता है और डेबिट भी कोई भी हो सकता है। जिस जिस पार्टनर का यहां पर आंसर डेबिट आ रहा हो वो पार्टनर इस जर्नल एंट्री में डेबिट होगा और जितना अमाउंट उसके कॉलम में आ रहा है उतने से डेबिट होगा। जिस पार्टनर के अमाउंट की टोटल क्रेडिट में आ रही हो वो पार्टनर यहां पर उसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। ये देखिए, हैविंग डेबिट नेट इफेक्ट और हैविंग क्रेडिट नेट इफेक्ट। और नरेशन बहुत इजी रहेगा। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, एक ही एंट्री से 2 3 4 5 जितने भी एडजस्टमेंट हो आप कैरी आउट कर लोगे। सबकी अलग अलग जर्नल एंट्री बनाने की तकलीफ आपने नहीं करनी है। अब एक और काम की बात इस मामले में, ड्यूरिंग पास्ट एडजस्टमेंट्स इट इज नॉट कंपल्सरी दैट कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर आर अफेक्टेड। जरूरी नहीं है आपके क्वेश्चन में 3 पार्टनर हो तो तीनों पार्टनर या डेबिट क्रेडिट में मिला के तीनों दिख जाएं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हो सकता है ए डेबिट हो और सी क्रेडिट हो और बी तो दूर दूर तक नजर ही ना आ रहा हो। उसका रीजन क्या होगा? ये जो आप टोटल लगाओगे ना हर पार्टनर के कॉलम की, अगर उनमें से किसी पार्टनर का ना डेबिट आता है ना क्रेडिट आता है, निल हो जाता है फर्म की तरफ से, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होकर के और उसका टोटल निल आ जाता है, तो उस पार्टनर को आप इस जनरल एंट्री में ना डेबिट करोगे ना क्रेडिट करोगे। बस सिंपल सा रूल है, टेबल में अगर पार्टनर के कॉलम का फाइनल टोटल डेबिट आता है तो इस एंट्री में डेबिट करना है, उतने अमाउंट से करना है। और अगर फाइनल टोटल क्रेडिट आता है तो आपको उस पार्टनर को इस जनरल एंट्री में क्रेडिट करना है। और अगर किसी का अमाउंट निल करके आता है तो आपने ना उसको डेबिट करना है और ना ही उसको क्रेडिट करना है। बच गया वो, ना देना ना लेना। मोर देन वन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। और ऐसा भी हो सकता है ए और बी 2 डेबिट हो जाए और सी अकेला क्रेडिट हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अकेला बी डेबिट हो जाए ए और सी क्रेडिट हो जाए, कुछ भी संभव हो सकता है। बट अमाउंट ऑफ टोटल डेबिट एंड टोटल क्रेडिट शुड बी इक्वल। ये एंट्री अपने आप इक्वल होगी दोनों साइड से। और अगर जो ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इन गलतियों को ठीक करते करते आपने कोई एक नई गलती अपनी तरफ से और कर दी है। तो इस चीज को फिर आप तुरंत जाकर के टेबल में चेक कर लें, या तो आपकी टोटलिंग में मिस्टेक होगी या डेबिट क्रेडिट को आप एडजस्ट करने में कहीं गलती कर गए होंगे। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ऐसी मल्टीपल मिस्टेक्स को ठीक करने का एक और तरीका अपने पास, वो थोड़ा लेंथी है लेकिन देखना तो पड़ेगा। सेपरेट एंट्री फॉर ईच एडजस्टमेंट। यहां तो हम क्या कर रहे थे, सारे गलतियों को हम एक टेबल में ठूस रहे थे और उसका जो नेट इफेक्ट आ रहा था उससे एक जनरल एंट्री कर रहे थे, और उस जनरल एंट्री में सारे एडजस्टमेंट अपने आप ऑटोमेटिकली मर्ज थे। लेकिन अभी क्या बोला, इन दिस मेथड वन एंट्री इज मेड फॉर ईच एडजस्टमेंट बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट विथ देयर इंडिविजुअल अमाउंट। हर एक गलती को ठीक करते टाइम ध्यान रखना है कि पार्टनर को इस गलती के लिए मैं डेबिट करूं या क्रेडिट करूं। तो पार्टनर्स या तो डेबिट हो रहे होंगे या तो पार्टनर्स क्रेडिट हो रहे होंगे। और करंट अकाउंट आएगा कि कैपिटल अकाउंट, वही मामला यार, बार बार क्यों पूछ रहे हो, गलत बात है ना। एंड कीपिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, नई चीज आई है।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने पहले पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मैंने आपको अभी पिछली क्लासेस में पढ़ाया है, और अब एक नई चीज आई है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये कब बनाया जाता है? ऐसी गलतियों को ठीक करने के लिए, ये जो आप अभी थोड़ी देर पहले टेबल बना रहे थे ना, तो टेबल बनाने की जगह आप हर एक गलती की जर्नल एंट्री बना दो और उस जर्नल एंट्री को कनेक्ट कर दो दूसरी साइड से पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट के साथ। एट एंड द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट शेयर्ड बाय पार्टनर्स इन देयर करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। अब मान लो 3-4 गलतियां हुई, उनमें से 3 में तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो गया और एक में पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया। चलो जो हो रहा है सो होने दो, क्या कर सकते हैं। लेकिन सबसे आखिर में एक एंट्री फाइनल वाली आपको अपनी तरफ से देनी होगी। क्या करना होगा? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट को आप चेक करोगे कि कितनी बार डेबिट हुआ और कितने अमाउंट से डेबिट हुआ है, और क्रेडिट हुआ है तो कितनी बार हुआ है और कितने अमाउंट से क्रेडिट हुआ है। डेबिट और क्रेडिट दोनों का नेट बैलेंस निकाल लो और आपको पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट को खत्म करना है। अगर नेट बैलेंस डेबिट आ रहा है तो ये फाइनल एंट्री में आपको पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करना है, और दूसरी साइड पार्टनर होंगे इसे कौन से रेशियो में? करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में। अगर जो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट का नेट बैलेंस क्रेडिट आ रहा है तो खत्म करने के लिए आपको क्या करना है? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करना है और दूसरे साइड में पार्टनर्स होंगे अपने करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के साथ। तो भैया पास्ट एडजस्टमेंट का सारा मेथड तो मैंने पढ़ा दिया, लेकिन मजा तब तक नहीं आएगा जब तक कि इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन साथ के साथ नहीं देख लो। और एक क्या, बल्कि मैं तो 2 लेके आया हूं, मैं तो 2 बताऊंगा। दोनों का टेस्ट अलग अलग होगा, दिखते एक जैसे हैं लेकिन दोनों एक जैसे हैं नहीं, और हर एक के 2-2 सॉल्यूशन सिंगल एंट्री से भी ठीक करना सिखाऊंगा और उसके साथ मल्टीपल एंट्री से भी आप ठीक करना उसको सीखेंगे। ये रहा अपना क्वेश्चन। देखो चक्कर क्या है, मैंने आपको रसगुल्ला बनाने की रेसिपी सिखा दी। अब मजा तो तब आएगा जब एक बार रसगुल्ला बना के खिला भी दो, है ना। पार्टनर ए, बी एंड सी फाइनलाइज देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20। बुक्स कंप्लीट कर लिए, मतलब सब बना लिया इनने, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट सब कंप्लीट है। चलो अगले साल की तरफ। Profit for the year rupees 1 lakh has been shared by them in 2:1:1 and it is mentioned in deed। प्रॉफिट जो 1 लाख का हुआ, जो भी गलतियां रह गई उसके बाद भी 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब गलतियां क्या रह गई उसकी बात छोड़ो, वो आगे आएगी। उनको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट नजर आया और उसको उन्होंने 2:1:1 में बांट लिया। बांटना ही था, दूसरों के लिए थोड़ी कमाया था। और ये जो रेशियो था ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन था, मतलब इन्होंने गलतियां तो करी है, गलता नहीं किया है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है वो इन्होंने सही रखा है। और जब भी ऐसा हो आपको इस प्रॉफिट को रिकवर करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ इसके अलावा अगर कोई गलती हुई है तो उस पर ध्यान देंगे। बट नेक्स्ट ईयर सम एरर्स वर फाउंड। अब कुछ गलतियां मिली है इनको, देखते हैं कौन कौन सी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट टेकन इनटू अकाउंट्स फॉर ए 10,000, बी 12,000 एंड सी 8,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल जाओ या कम दे दो, सेम ट्रीटमेंट होता है। दूसरी गलती क्या करी है? सैलरी अलाउड टू बी रुपीज 27,000। सैलरी दे दी हमने बी को 27,000, लेकिन इट शुड बी 15,000। लेकिन पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग तो इसको 15,000 ही होना था। 12,000 बी को ज्यादा मिल गए हैं तो यह मामला बनेगा रिकवरी का, पार्टनर को डेबिट करेंगे इसके लिए। तीसरी गलती इन्होंने ढूंढी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज्ड ऑन बी 6,000 एंड सी रुपीज 4,000। बी और सी इन्होंने ड्रॉइंग्स करी होगी, ड्रॉइंग्स करिए तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी कैलकुलेट हुआ है, लेकिन पार्टनरशिप डीड में लिखा था, वास्तव में इन्होंने उनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को डेबिट नहीं किया, तो ये भी एक गलती हो गई। अब हमारे पास में 3 मिस्टेक्स हैं। अब इन मिस्टेक्स का नेट इफेक्ट किस तरह से निकालेंगे? 2 तरीके हैं क्वेश्चन के अंदर। देखो, पास ए सिंगल जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई ऑल अबव।
इन सारी गलतियों को ठीक करो, लेकिन सिंगल एंट्री से करनी है। मतलब एडजस्टमेंट का नेट इफेक्ट देखना है और उसके बाद आपने सॉल्यूशन में एक जर्नल एंट्री देनी है। दूसरा इन्होंने आंसर मांगा है पास्ट जर्नल एंट्रीज। देखो पहले क्या लिखा था, पहले लिखा था सिंगल जर्नल एंट्री और अब लिख रहे हैं जर्नल एंट्रीज, मतलब हर गलती की आपको अलग अलग एंट्री देनी है। टू रेक्टिफाई ऑल अबोव, तो दोनों ही मामलों के अंदर आपको पूरा क्वेश्चन करना है। प्रॉफिट इन्होंने जो 1 लाख का बांटा वो करेक्ट रेशियो में बांट लिया तो उसको भूल जाओ, या तो क्वेश्चन में प्रॉफिट दे ही नहीं रखा होगा, पीछा छूटा। अगर प्रॉफिट दे रखा है लेकिन ये बोला है कि ये जिस रेशियो में बंटना चाहिए था, जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, जिस रेशियो में शेयर होना चाहिए था, उसी रेशियो में शेयर हुआ है, तो हमें उस प्रॉफिट का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, हमें सिर्फ इंडिविजुअल मिस्टेक्स पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले देखो रिकवरी निकलेगी, पार्टनर से क्या क्या छीनना है उसकी बात करो। एक तो हमने बी को सैलरी ज्यादा दे दी थी 12,000 रुपए और सिर्फ बी से छीनना है ये, तो बी को हम उसके कॉलम में डेबिट करेंगे 12,000 से और साथ में फर्म को क्रेडिट करेंगे। ध्यान रखना है पार्टनर या पार्टनर्स डेबिट हो रहे हैं तो फर्म क्रेडिट होगी, और पार्टनर या पार्टनर्स क्रेडिट हो रहे हैं तो फर्म डेबिट होगी। अगली मिस्टेक क्या करी थी इन्होंने, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो भी रिकवरी थी। हमको पार्टनर से लेना था, पार्टनर को डेबिट करना था, ये देखो पार्टनर को डेबिट कर दिया हमने, लेकिन बी और सी, ए पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लागू नहीं थी। टोटल फर्म को 10,000 से क्रेडिट कर दिया, ये देखो इनकी टोटल आ रही है ना, फर्स्ट वाले एडजस्टमेंट की टोटल 12,000 ही आ रही है, सेकंड एडजस्टमेंट की टोटल 10,000 ही आ रही है, लेकिन पार्टनर डेबिट होंगे तो फर्म टोटल से क्रेडिट होगी। अब तीसरी गलती थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर्स को मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या होता है, पार्टनर क्रेडिट होते हैं और फर्म की जेब कटती है। तो यहां ये देखो तीनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट आपको दे रखे थे क्वेश्चन में, 10,000 फॉर ए, 12,000 फॉर बी एंड 8,000 फॉर सी। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के कॉलम में आपने डेबिट करना है, क्योंकि यहाँ पे फर्म की जेब कटेगी। फर्म को बचत होती है तो फर्म को क्रेडिट करो और पार्टनर को डेबिट करो। अगर जो फर्म की जेब कटती है तो फर्म को डेबिट करो, पार्टनर को क्रेडिट करो। अब सबसे आखिरी वाली जो लाइन है उसके लिए आपको क्या करना होता है, मैंने क्या बताया था आपको कि पहले जितनी भी गलतियां हैं, जितनी भी मिस्टेक्स, ओमिशन, एरर्स हैं, उन सब की इस तरह से टेबल के अंदर पार्टनर्स और फर्म में आप उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दो। हो गया, 3 मिस्टेक्स थी, तीनों के तीनों हमने टेबल में जमा दी। अब आपने क्या करना है, फॉर्म वाले कॉलम की टोटल यहां तक लगानी है। ये देख लीजिए ध्यान से, जो मिस्टेक का नेट इफेक्ट फॉर्म पे आ रहा है सिर्फ उसी की टोटल लगानी है, और इसका टोटल आप लगाओगे तो आप देखोगे टोटल 22,000 से तो क्रेडिट हो रहा है, 12,000 एक क्रेडिट और 10,000 दूसरा क्रेडिट, टोटल 22,000 से तो क्रेडिट हो रहा है और उसके बाद 30,000 से डेबिट भी हो रहा है। तो इन तीनों का नेट इफेक्ट फॉर्म पे आ रहा है 8,000 डेबिट, और इस 8,000 डेबिट को आपने नील पे लाना है जैसे तैसे करके। तो क्या करना पड़ेगा, इतनी मैथ्स तो आपको आती है। मैथ्स में जैसे प्लस के अमाउंट को नलीफाई करने के लिए सेम अमाउंट से माइनस आप लगाते हैं, और माइनस के अमाउंट को खत्म करने के लिए आप सेम अमाउंट से प्लस का अमाउंट उसके साथ रख देते हैं। ठीक वही प्रिंसिपल यहां पे काम कर रहा है। 8,000 के डेबिट को आपको नील पे लाना है। क्या करेंगे, हम यहां पे हमारी तरफ से 8,000 क्रेडिट रख देंगे, ये वाला रख दिया। लेकिन इस 8,000 को, ये जो आखिरी अमाउंट है जो नील पे लाने के लिए आप अपनी तरफ से लिख रहे हैं, ये अमाउंट आप पार्टनर्स में उनके करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। ये मैंने बांटा यहां पे 4,000, 2,000, 2,000, क्योंकि इनका करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1:1 था ना। अब यहां पे पार्टनर्स के कॉलम में डेबिट लिखूं या क्रेडिट लिखूं, बहुत सिंपल है। पार्टनर डेबिट होते हैं तो फर्म क्रेडिट होती है, पार्टनर क्रेडिट होते हैं तो फर्म डेबिट होती है। मेरे फर्म वाले कॉलम में जो 8,000 लिखा है, इसके साथ ध्यान दीजिए क्या लिखना पड़ा था मुझे, क्रेडिट। तो पार्टनर में क्या लिखूंगा, डेबिट, डेबिट और डेबिट, तीनों में। मेरी फर्म
नील के अमाउंट पे आके खड़ी हो गई है। अब मुझे इंडिविजुअल पार्टनर की टोटल लगानी है। सिर्फ ए के कॉलम की टोटल लगाओगे तो ए में आपको क्या दिख रहा है, 10,000 क्रेडिट और 4,000 डेबिट। नेट आंसर इसका आएगा 6,000 क्रेडिट। इस बार जो आ रहा है सिर्फ वही लिखना है, उसको नलीफाई करने का रूल यहां लागू नहीं होता है। अगर ऊपर जितने भी अमाउंट लिखे हैं उनमें क्रेडिट वाला अमाउंट ज्यादा है तो फाइनल आंसर के साथ आप क्रेडिट लिखोगे, और डेबिट के अमाउंट ज्यादा है तो फिर आप फाइनल आंसर के साथ डेबिट लिखोगे। तो आपने ए की टोटल लगाई और ए की टोटल आई है 6,000 क्रेडिट। बी के कॉलम में जो अमाउंट लिखे हैं डेबिट और क्रेडिट आपस में एडजस्ट करने के बाद आपके पास बचेगा 8,000 डेबिट, और सी के कॉलम की टोटल लगाने के बाद आपके पास बचेगा 2,000 क्रेडिट। तो ये सब हो गया। अब बनानी हमको जर्नल एंट्री। अभी तक तो हम क्या बना रहे थे, ये तो जस्ट यूं समझिए वर्किंग नोट बन रहा था। हम हमारी कैलकुलेशन कर रहे थे उस सिंगल जर्नल एंट्री को बनाने के लिए। ये आ गई आपकी जर्नल एंट्री। सिंगल जर्नल एंट्री से ये सब हो जाएगा। ये देखिए बी डेबिट हो रहा है। हमारी टेबल का जो नेट रिजल्ट है वो बी को डेबिट करवा रहा है। ए के साथ में क्रेडिट लिखा था 6,000 से, ये ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और ये सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ये सिंगल जर्नल एंट्री से आपकी तीनों के तीनों मिस्टेक्स एक ही बार में ठीक हो गई है। और ये एंट्री हम कब पास करते हैं, नेक्स्ट ईयर। क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट भी था। हर गलती को ठीक करने के लिए आप जर्नल एंट्रीज बनाइए। स्पेलिंग ध्यान से देखिए, नॉट जर्नल एंट्री, इट इज जर्नल एंट्रीज। पार्ट बी में हर गलती को ठीक करने के लिए अलग जर्नल एंट्री बनेगी, और उस जर्नल एंट्री में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये टेबल बनानी आती है तो वो जर्नल एंट्री बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आओ दिखाऊं मैं कैसे करेंगे। ये देखिए टेबल में जो पहला एडजस्टमेंट आपका था उसमें आप पार्टनर बी को डेबिट कर रहे थे 12,000 से। जो आपने एक्सेस सैलरी दे दी उसको देनी थी 15,000, दे दी 27,000, और फॉर्म को क्रेडिट कर रहे थे। बस इन्हीं दो चीजों पे ध्यान रखिए और आपकी पहली जर्नल एंट्री बन जाएगी। क्या करना है, बी का कैपिटल अकाउंट आपने डेबिट करना है 12,000 से, और दूसरी साइड क्या रहेगा, दूसरी साइड रहेगा पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। आपने पहले पार्टनर के बारे में सोचना है कि पार्टनर को डेबिट करूं या क्रेडिट करूं, दूसरी साइड पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये एंट्री करके आपने एक तरह से बी से एक्सेस सैलरी रिकवर कर ली है। एडजस्टमेंट मेड फॉर एक्सेस सैलरी टू बी, 12,000 आपने वापस छीन लिया उससे। अगला एडजस्टमेंट हमारी टेबल में क्या था, देखो जरा, 6,000 और 4,000 आपको बी और सी से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करनी थी। बताओ बी और सी की जेब कटेगी ना इसमें, बिल्कुल कटेगी। तो बी और सी को आपने डेबिट करना है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मामला, बी और सी आपने 6,000 4,000 से डेबिट कर दिए। दूसरी साइड किसको बिठा दो, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट को, 10,000 से आ गया। और तीसरी गलती आपने क्या करी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, अब दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पार्टनर क्या होता है, क्रेडिट, क्योंकि उसको पैसा मिलेगा ना। ये एंट्री हो गई आपकी, ए को क्रेडिट किया, बी को क्रेडिट किया, सी को क्रेडिट किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट क्वेश्चन में दे रखे हैं, और पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट को आपने टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से डेबिट कर दिया। तो ये तीन एंट्रीज करके और आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट तो ठीक कर दिए अभी, लेकिन अभी भी आपके पास पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट में बैलेंस बच गया। देखो कितना बचा है, 3 एंट्री आपने अभी तक करी है, चेक करिए। कुल मिलाकर के आपका पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट 12,000 से यहां क्रेडिट हुआ है, 10,000 से यहां क्रेडिट हुआ है, मतलब 22,000 से पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट हो रखा है क्रेडिट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो तीसरी एंट्री आपने करी है उसमें 30,000 से हुआ है डेबिट। तो अभी आपका पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट का नेट बैलेंस आ रहा है 8,000 डेबिट। डेबिट और क्रेडिट को एडजस्ट करने के बाद आपके पास 8,000 डेबिट साइड पे नजर आ रहा है पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट में। लेकिन पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट को तो आपने खत्म करना है,
उसको रख नहीं सकते आप, वो एक टेम्पररी अकाउंट है, इन एडजस्टमेंट के लिए खोला गया था और जैसे ही एडजस्टमेंट कंप्लीट उसको तुरंत बंद कर दो, लेकिन बिना जर्नल एंट्री के तो वो बंद होगा नहीं। तो अब क्या करोगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में 8000 डेबिट है, उसको खत्म करने के लिए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को आप 8000 से क्रेडिट करोगे। ये आखिरी एंट्री आपको अपनी तरफ से करनी पड़ेगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को फाइनली क्लोज करने के लिए। तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट आपका 8000 से क्रेडिट हो गया, ये तो हो गया बंद। अब डेबिट किसको करोगे, पार्टनर्स को। कौन से रेशियो में, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में, करेक्ट वाला 2:1 था ना, तो 4000, 2000 एंड 2000। तो कुल मिलाकर के 3 मिस्टेक को ठीक करने के लिए आपने 4 जनरल एंट्री करी है। 3 तो उन मिस्टेक को ठीक करने के लिए और चौथा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को खत्म करने के लिए। ये जो आखिरी एंट्री है ना, जो आपने 8000 से अभी अभी करी है, ये उल्टी भी हो सकती है। मान लो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस निकल रहा हो, तो क्या करोगे, एंट्री रिवर्स हो जाएगी। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट होगा डेबिट और पार्टनर ABC उस अमाउंट को 2:1 में क्रेडिट करके और अपने कैपिटल अकाउंट में पैसा ले रहे होंगे। एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन और करवा दो, इसको पढ़ोगे ना तो आप बोलोगे कि सर वही तो क्वेश्चन है, क्या नया कर दिया। अरे भाई, यहां पे एक लाइन बदलते पूरी दुनिया बदल जाती है। देखते हैं कहां पे नया क्या आया है। पार्टनर ABC, वही तीनों पार्टनर, बुक्स क्लोज कर दी, पहले भी यही हुआ था, ईयर भी वही है 1920। प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹1 lakh हैज बीन शेयर्ड बाय देम इन 2:3:5। पार्टनर ने इस 1 लाख रुपए के प्रॉफिट को 2:3:5 में बांट लिया। बांटना ही तो था, काय के लिए बिजनेस किया था। लेकिन क्या इन्होंने इसमें भी कोई गलती कर दी है? यस, एज पर डीड इट वॉज 2:1:1। ओहो, इन्होंने गलता कर दिया है। क्या किया? गलता। गलता बोले तो बड़ी मिस्टेक। देखो, जो इतनी बड़ी होती है ना, वो तो होती है मिस्टेक। इसको भी मिस्टेक कह सकते हो, इतने बड़े को भी मिस्टेक कह सकते हो, लेकिन अगर इतना बड़ा मिस्टेक कर दोगे तो उसको फिर हम बोलेंगे गलता। तो ये हो गया मामला गलता। अब ये गलता का क्या करेंगे, पहले साथ में गलतियां भी तो है, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट ईयर सम एरर्स वर फाउंड, तो ये गड़बड़ तो थी सही बड़ी वाली, इसके अलावा और छोटी गड़बड़े भी है। वो क्या क्या है? वही है जो पहले थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट टेकन इनटू अकाउंट 10,000, 12,000, 8,000। सैलरी अलाउड टू बी ₹27,000 एक्चुअली, बट इट शुड बी 15,000। 12,000 यहां भी वो ज्यादा ले गया है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज ऑन बी 6,000 एंड ऑन सी ₹4,000। तो ये तीनों मिस्टेक तो वो की वही है जो पहले थी। प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट लिया गया, ये गलता एक एक्स्ट्रा कर दिया है। अब इससे हमारे क्वेश्चन पे क्या फर्क पड़ेगा, सॉल्यूशन किस तरह से बनाने हैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखेंगे। पास ए सिंगल जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई ऑल अबव। सिंगल एंट्री से ये सारी गलतियां ठीक करो। अब क्वेश्चन देखने में तो यूं लग रहा है कि गलतियां हैं 3, लेकिन नहीं, 3 गलतियों के साथ एक गलता फ्री है। तो आपको 4 चीजें ठीक करनी है, और वो भी सिंगल जर्नल एंट्री से। एक पार्ट हो रहा है क्वेश्चन में, पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई ऑल अबव। जर्नल एंट्रीज, नॉट जर्नल एंट्री। इसका मतलब हर गलती के लिए आपको एक सेपरेट एंट्री करनी पड़ेगी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, और फिर एक एंट्री आपकी तरफ से और होगी सबसे आखिर में। और वो क्यों होगी? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को खत्म करने के लिए। तो पहले हम सिंगल जर्नल एंट्री वाला जो मेथड है वो लगाते हैं। पार्ट ए सोल्व करते हैं इसका। वही टेबल बनेगी, 3 पार्टनर थे, और एक कॉलम यहां पे बनाना पड़ेगा आपको फॉर्म का। टोटल अमाउंट के कॉलम बनेंगे 4, ए बी सी और फॉर्म, बन गए 4 कॉलम। यहां आपने क्या करना है, जो ध्यान देने की बात है वो क्या है, या देख लो आप अच्छे से। रिकवरी ऑफ शेयर्ड प्रॉफिट इन रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5। जो गलत रेशियो में प्रॉफिट बंट गया था, उसी गलत रेशियो में पार्टनर से वापस रिकवर करो। मतलब गलती से जो अमाउंट दे दिया था वापस उनसे छीन लो, एक बार का वापस दे देंगे ना।
कहीं खा के जा रहे हैं क्या? तो टोटल 1 लाख रुपए का जो प्रॉफिट था वो पार्टनर में गलत रेशियो 2:3:5 में बांटा गया था। वापस छीनो। पार्टनर से अगर पैसा वापस छीनना तो क्या करना पड़ेगा? पार्टनर को डेबिट करना पड़ेगा। 20,000, 30,000, 50,000 और फॉर्म होगी क्रेडिट, क्योंकि देखो यहां पे पार्टनर डेबिट हो रहे हैं। ध्यान देना, जब भी पार्टनर डेबिट होंगे उनके टोटल से फॉर्म क्रेडिट हो जाएगी। तो फॉर्म को 1 लाख से क्रेडिट करना है। उसके बाद की मिस्टेक्स वही है और उनका करेक्शन भी वही है। देखो बी को 12,000 डेबिट किया, एक्सेस सैलरी वाला अमाउंट वापस छीनना है और ये पैसा फर्म की पॉकेट में चला आएगा वापस से, तो इसलिए फर्म क्रेडिट हो जाएगी। बी और सी से ड्रॉइंग्स का अमाउंट उनके कैपिटल अकाउंट से काटना है, मतलब डेबिट करना है, तो डेबिट लिखा और ये अमाउंट 10,000 फर्म को मिलेगा, फर्म क्रेडिट हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा 10,000, 12,000 और 8,000 और ये फर्म के लिए एक नुकसान है, फर्म को डेबिट होगा। हर एक एडजस्टमेंट में जो पार्टनर्स के कॉलम में हम अमाउंट लिख रहे हैं उनकी टोटल को हम फर्म के कॉलम में भी लिखते जा रहे हैं, लेकिन बस फर्क यही है, पार्टनर डेबिट होगा तो फर्म टोटल के साथ क्रेडिट होगी, अगर पार्टनर क्रेडिट होगा तो उनकी टोटल के साथ में फर्म डेबिट होगी। ये आप हर जगह ध्यान रखेंगे। अगर इसमें कहीं भी गड़बड़ आई गई ना तो आपका जो क्वेश्चन का और आंसर जो है उसका हैप्पी बर्थडे हो जाना है। अब सबसे आखिर में वही काम, जितनी गलतियां थी उससे रिलेटेड जो भी अमाउंट आपने फॉर्म के कॉलम में लिखे हैं उन सब की टोटल लगा लो और एक बार बैलेंस निकाल लो। टोटल 4 गड़बड़ें थी, 3 गलतियां और 1 गलता। फॉर्म के कॉलम में आपने 4 अमाउंट लिखे हैं। कौन कौन से 4 अमाउंट? 1 लाख क्रेडिट, 12,000 क्रेडिट, 10,000 क्रेडिट और फाइनली 30,000 डेबिट। इन चारों का जब आप टोटल लगाओगे तो आपके पास आएगा 92,000 क्रेडिट। सर्किल को ध्यान से देख लीजिए, 3 गलतियां और 1 गलता। फॉर्म के कॉलम में जो अमाउंट नजर आ रहे हैं उसका मैंने टोटल लगाया और मेरा टोटल आ रहा है अभी तक का 92,000 क्रेडिट। मुझे फॉर्म को नील पे लाना है। क्या लिखना पड़ेगा फॉर्म के कॉलम में? आखिरी अमाउंट, इट इज 92,000 डेबिट। पहले वाले टेबल में भी हमने यही किया था, अब भी यही करना है, लेकिन इस बार अमाउंट चेंज है। 92,000 यहां पे डेबिट आ रहा है तो पार्टनर्स में ये अमाउंट आप उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कौन सा वाला? करेक्ट वाला, दैट इज 2:1:1 में बांट दो। बांट दिया, क्या आया? 46,000 फॉर ए, 23,000 फॉर बी एंड अगेन 23,000 फॉर सी। अब दिक्कत क्या है, पार्टनर्स में डेबिट लिखूं या क्रेडिट लिखूं? अब फॉर्म में मैंने क्या लिखा है देखो, 92,000 डेबिट, यहां ध्यान दो। तो पार्टनर में इसका उल्टा लिखना पड़ेगा। फॉर्म में डेबिट लिखा है तो पार्टनर्स में मैं लिखूंगा क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। हो गया। अब एंट्री बनाने के लिए मुझे फॉर्म का अकाउंट तो यूज करना ही नहीं है, मुझे तो पार्टनर को डेबिट करना है और पार्टनर को क्रेडिट करना है। फॉर्म तो आपकी वैसे ही नील पे आ गई। अब आप सिर्फ एक के कॉलम की टोटल लगाइए। ए के अमाउंट की टोटल आ रही है आपकी 36,000 क्रेडिट। इसी तरह से बी की भी टोटल लगाइए। बी की टोटल आएगी 13,000 डेबिट और फिर सी की भी टोटल लगा लीजिए। फॉर्म तो बेचारी नील पे पड़ी है ही सही। सी की टोटल आएगी 23,000 डेबिट। अब ऊपर वाली टेबल से हमें कोई मतलब नहीं है, हम ये जो नेट इफेक्ट आया है हर पार्टनर पे, इसी को ध्यान में रख के और हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो जर्नल एंट्री करने के लिए मुझे क्या करना है, मिस्टर ए के कैपिटल अकाउंट को तो 36,000 से क्रेडिट करना है। बी और सी इन दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को मेरे को डेबिट करना है 13,000 एंड 23,000 से। और ये सिंगल जर्नल एंट्री से सारा किस्सा खत्म हो गया। ये देखिए, ये बी डेबिट हो गया, ये सी डेबिट हो गया और ए क्रेडिट हो गया। और एंट्री देख लो, खुद से बैलेंस हो रही है। ऐसा होगा, और जो अगर ऐसा नहीं होता है दैट मीन्स
यू हैड कमिटेड ए मिस्टेक, गलती को ठीक करते करते आप खुद गलती कर गए। क्वेश्चन का बी पार्ट क्या था? हर गलती को अलग अलग से ठीक करो, अलग जर्नल एंट्री बना के। तो क्या करना पड़ेगा? 3 गलतियां और 1 गलता, 4 जर्नल एंट्री तो ये बनेगी, और 5वीं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के बैलेंस को खत्म करने के लिए। बिल्कुल आप इसी टेबल की हेल्प लेकर के और जर्नल एंट्री भी बना सकते हैं। जो इस एंट्री में डेबिट और क्रेडिट लिखा है बस वही तो करना है, और हर एक एडजस्टमेंट के लिए आपको एक सेपरेट जर्नल एंट्री देनी है। तो मैं ये टेबल में से जो मैंने यहां पे ड्राइंग करी है ये इरेज कर देता हूं, आप लोगों को देखने में इजी हो जाएगा। बोलो थैंक यू। ओके, सबसे पहले देखिए, ये था आपका गलता, मतलब प्रॉफिट जो गलत रेशियो में बांटा उसको रिकवर किया। क्या हो रहा है? ए बी सी तीनों डेबिट हो रहे हैं और फर्म क्रेडिट हो रही है। पहली जर्नल एंट्री ये रही, ए बी सी तीनों डेबिट, फर्म क्रेडिट। कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? ध्यान दीजिए, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। जल्दबाजी में बच्चे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां भी लिखे आते हैं, इसका नाम रहेगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, और ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से अलग होता है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो ईयर एंड में बनता है और उस साल के प्रॉफिट को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनता है, लेकिन P&L एडजस्टमेंट अकाउंट नेक्स्ट ईयर बनता है और पिछले साल की गलतियों को ठीक करने के लिए बनता है। टेबल में अगली मिस्टेक का एडजस्टमेंट क्या था? ये 12,000 जो हमारे मिस्टर बी थे, ये चुपचाप में ज्यादा सैलरी ले गए थे। ये रहा इसका टेबल में एडजस्टमेंट। टेबल नहीं बनानी है, टेबल दिमाग में रखनी है या रफ में बनानी है, इसको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना आपको। बी को डेबिट करो और फर्म को क्रेडिट करो, लेकिन बस फर्म को क्रेडिट करने के बजाय आप किसको क्रेडिट करोगे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को। इतना सा याद रखना बस। ये रही एंट्री, बी के कैपिटल अकाउंट को आपने 12,000 से डेबिट किया और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को आपने क्रेडिट किया। इसके बाद मामला था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का। 6,000 बी को चार्ज करना था, 4,000 सी को चार्ज करना था, और फर्म का अकाउंट क्रेडिट होना था 10,000 से। ये भी करेंगे। इसकी एक और एंट्री ये रही अपने पास, साथ में नरेशन भी लिखने भैया हर एंट्री में। आखिरी गलती, नॉट आखिरी जर्नल एंट्री, आखिरी गलती की बात कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन इसमें पार्टनर क्रेडिट होंगे और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा। होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा। ये आपका P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 30,000 से, और तीनों पार्टनर क्रेडिट हो गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अपने अपने अमाउंट्स। क्वेश्चन में जरूरी नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको सीधे सीधे निकाल के दे दे, वो कैपिटल दे देगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे देगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के साथ है। मैंने तो दे दिया, लेकिन मेरे जितना शरीफ एग्जामिनर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये आपकी 4 एंट्री तो हो गई गलतियां और गलता ठीक करने के लिए। अब P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को खत्म करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा? देखिए, अब तक आपने टोटल 4 जर्नल एंट्री करी है, और ये 4 जर्नल एंट्री करने के बाद P&L एडजस्टमेंट अकाउंट की हेल्थ क्या है ये देख लेते हैं। फर्स्ट एंट्री में P&L एडजस्टमेंट अकाउंट आपने 1 लाख से क्रेडिट किया है। सेकंड एंट्री में आपने P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को 12,000 से क्रेडिट किया है, और तीसरी जर्नल एंट्री में आपने P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को फिर से 10,000 से क्रेडिट किया है। 3 एंट्री में कुल मिलाकर 1,22,000 से P&L एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो चुका है। फोर्थ जर्नल एंट्री में आपने P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को 30,000 से डेबिट किया है। तो इसका मतलब P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में अभी भी 92,000 का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट साइड में कितना है? 1,22,000, और डेबिट में कितना है? सिंगल अमाउंट 30,000। तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड 92,000 से एक्सेस है। इसको खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
एक जर्नल एंट्री अपनी तरफ से बनानी पड़ेगी और वो होगी इस क्वेश्चन की आखिरी जर्नल एंट्री। लेकिन उसमें आप P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के बैलेंस को खत्म करने की बात कर रहे होंगे। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस मैंने कितना बताया था, 92,000 क्रेडिट। तो उसको खत्म करने के लिए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को आपने 92,000 से डेबिट करना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। ये 92,000 से P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो गया, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बंद, खत्म हो गया, निल, क्योंकि ये एक टेम्परेरी अकाउंट था। पार्टनर्स को आप क्रेडिट कर दो, लेकिन ये अमाउंट कहां से ला रहा हूं मैं, ये 92,000 इन तीनों में इनका जो करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ना 2:1:1, ध्यान दीजिए 2 रेशियो दे रखे थे क्वेश्चन में, एक तो था 2:3:5, वो तो था रॉन्ग रेशियो। लाइन ध्यान से पढ़िए, करेक्ट रेशियो जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन था वो था 2:1:1। इस 92,000 को उसमें बांट दीजिए। अब सवाल ये कि अगर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट नहीं बच करके अगर डेबिट साइड एक्सेस होती तो क्या करते भाई, ये जो आखिरी जनरल एंट्री है ना ये उल्टी हो जाती, बस और कुछ नहीं होता। पार्टनर्स डेबिट हो जाते और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाता। तो इस तरह से ये पास एडजस्टमेंट करने के आपके पास 2 तरीके हैं, या तो टेबल बना करके नेट इफेक्ट से सिंगल जनरल एंट्री कर दो, चाहे कितनी भी मिस्टेक हो, 2, 3, 5, 7, 8 सब एक साथ हो जाएगा। सारी बीमारियों का एक ही रामबाण इलाज है, एक जर्नल एंट्री। और दूसरा तरीका क्या है, जब क्वेश्चन में लिखा हो मैक जर्नल एंट्रीज फॉर रेक्टिफिकेशन, तो वहां पे आपको मल्टीपल जर्नल एंट्री बनानी है, हर गलती के लिए अलग अलग। एक और चीज क्या याद रखने की थी, अगर प्रॉफिट गलत रेशियो में बांट दिए जाए तो सबसे पहला काम जो आप करोगे वो उसकी रिकवरी का करोगे, और रिकवरी कौन से रेशियो में होगी, रॉन्ग रेशियो में। लेकिन जो आखिरी एडजस्टमेंट है, चाहे वो टेबल के अंदर हो या मल्टीपल जर्नल एंट्रीज में आखिरी जर्नल एंट्रीज हो, वहां अपने करेक्ट रेशियो को यूज करना है। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट्स दे रखे हैं और साथ में ये भी बता रखा है कि ये जो प्रॉफिट बांटा गया ये सही रेशियो में बांटा गया, तो उस प्रॉफिट का हमें उस सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना, चाहे सिंगल एंट्री करके सॉल्व करना हो चाहे मल्टीपल जर्नल एंट्रीज करके सॉल्व करना हो। तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन आपको करवाए और दोनों क्वेश्चन को दोनों मेथड से करवाया। तो एक तरह से देखें तो ये 4 क्वेश्चन हो गए, और इनमें से कोई सा भी आपके 3 और 4 मार्क में पेपर में आ सकता है। तो वहां बैठ करके और इधर दाएं बाएं इधर देखोगे, पड़ोसी से पूछोगे, उससे अच्छा है वीडियो दोबारा देख लो। तो हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।